नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार के नवादा जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2,10,000 तक की आर्थिक मदद मिलेगी। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। दोस्तों, बने रहिए अगली खबरों के साथ। सहारनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए 30,000 रुपये मासिक वेतन और राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को प्रार्थना पत्र भी भेजा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद उन्हें पिछले कई वर्षों से बेहद कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मौजूदा मानदेय मनरेगा मजदूरों से भी कम है, जो उनके साथ अन्याय है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। पीएम वर्क फ्रॉम होम 2026 उन युवाओं और महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है, जो घर बैठे सम्मानजनक कमाई का विकल्प तलाश रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी इस पहल के तहत 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से काम दिया जा रहा है, जिससे वे अपने घर से ही आय शुरू कर सकें। इस योजना में सबसे खास बात यह है कि काम शुरू करने के लिए किसी तरह का निवेश, परीक्षा या इंटरव्यू नहीं रखा गया है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। किसान की जिंदगी मेहनत और इंतजार से भरी होती है। जब फसल अच्छी होती है तब भी दाम की चिंता रहती है, और जब मौसम साथ न दे तो कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे ही हालात में कर्ज के दबाव में जी रहे किसानों के लिए केसीसी कर्ज माफी योजना एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। सरकार का यह कदम उन किसान परिवारों के लिए सुकून की सांस जैसा है जो लंबे समय से कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किए जाने की चर्चा है, जिससे लाखों घरों में राहत का माहौल बन सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि एक भी योजना मिस नहीं हो। ग्रामीण भारत में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो कच्चे, जर्जर या असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। बरसात, ठंड और गर्मी के मौसम में इन परिवारों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे की शुरुआत की है। इस नए सर्वे का मकसद उन गरीब और पात्र परिवारों की पहचान करना है जो किसी वजह से पहले की सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। सरकार चाहती है कि अब कोई भी ग्रामीण परिवार पक्के घर के अधिकार से वंचित न रहे। साथ ही अगली बड़ी खबर। भारत में पैन कार्ड अब सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रहा, बल्कि यह आपकी हर बड़ी वित्तीय गतिविधि से सीधे जुड़ चुका है। बैंक खाता खोलना हो, निवेश करना हो, टैक्स रिटर्न भरना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह पैन की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से सरकार और आयकर विभाग समय समय पर पैन से जुड़े नियमों में बदलाव करते रहते हैं। हाल के महीनों में पैन कार्ड को लेकर कई बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। इन बदलावों का मकसद कर प्रणाली को पारदर्शी बनाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और डिजिटल सेवाओं को आसान बनाना है। आप देख रहे हैं बिहार की बड़े न्यूज चैनल। बने रहिए खबरों के साथ।
अब देश के करोड़ों लोगों को महंगाई के दौर में थोड़ी राहत मिल रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड है या आप नया बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए कई अच्छी खबरें हैं। एक तो सरकार ने मुफ्त राशन वितरण योजना को आगे बढ़ा दिया है और दूसरा, अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। यानी न कोई लाइन में खड़ा रहना, न सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना। अब स्मार्टफोन से घर बैठे आप खुद राशन कार्ड बनवा सकते हैं और हर महीने राशन मुफ्त में पा सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी पर। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबर। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए किशनगंज और दरभंगा में आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों में पढ़ाई और आवास मुफ्त होंगे। सत्र 2025 से 26 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्र लाभान्वित होंगे। ग्रामीण छात्रों के लिए 75% सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 50% बालिकाओं के लिए हैं। राजद ने मांझी को एनडीए में महत्वहीन बताते हुए दबाव की राजनीति छोड़ने की सलाह दी है। राजद ने कहा कि एनडीए में मांझी पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए। राजद ने मांझी को नसीहत दी है कि वे दबाव की रणनीति छोड़कर अपनी पार्टी को सुरक्षित रखें। बिहार अब आधुनिक सोच, विज्ञान, खेल और शिक्षा के केंद्र के रूप में नई पहचान बना रहा है। राज्य सरकार की परियोजनाएं विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकेत देती हैं। पर्यटन, विज्ञान, खेल, शिक्षा में निवेश राज्य की छवि को मजबूत कर रहे हैं। वैशाली वैश्विक बौद्ध पर्यटन का केंद्र बन गया है और कलाम साइंस सिटी विज्ञान शिक्षा का केंद्र है। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम और पटना में आपदा प्रबंधन मुख्यालय राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सूचना देने पर इनाम मिलेगा। जनसुनवाई में डिप्टी सीएम ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को भी काम टालने की प्रवृत्ति से बाज आने की नसीहत दी। बिहार में हिजाब विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन बैठकों में बिहार की राजनीति, विकास योजनाओं और केंद्र राज्य संबंधों पर बात हुई। जदयू ने राजद में टूट का दावा किया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल है। कोसी अंचल में आज भी हल बैल की संस्कृति जीवित है, जो आधुनिक खेती के दौर में भी गांवों की पहचान बनी हुई है। किसान हल बैल से की गई खेती को मिट्टी के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि यह सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है। यह परंपरा न केवल कृषि का साधन है, बल्कि ग्रामीण समाज की आत्मा और संस्कृति का प्रतीक भी है। युवा पीढ़ी आधुनिक मशीनों की ओर आकर्षित है, फिर भी छोटे किसान इसे छोड़ने को तैयार नहीं। बिहार में नए निवेशकों की मांग को देखते हुए उद्योग विभाग ने पटना जिले के बख्तियारपुर में 500 एकड़ और वैशाली के राजापाकर में 1200 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बख्तियारपुर के तेलमर में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिसकी सड़क संपर्कता अच्छी है। राजापाकर में पटना के समीप सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में गृह विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। राज्य में हत्या, डकैती और दंगों के मामलों में गिरावट आई है। पुलिस ने डकैती, लूट, दुष्कर्म और अपहरण जैसे मामलों में 3,35,000 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रहार करते हुए 70 अपराधियों को गिरफ्तार किया है कि संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने 16.79 लाख लीटर देसी और 16.51 लाख लीटर विदेशी कफ सिर्फ जब्त की है। बिहार के पटना में एनटीपीसी प्लांट से निकलने वाले पानी ने तबाही मचा दी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। लगभग 150 बीघा खेती बर्बाद हो गई है और किसान अपनी फसल को बचाने के लिए खाट पर बैठकर काटने को मजबूर हैं।
जलभराव के कारण फसलें सड़ रही हैं, जिससे किसानों में निराशा है। पटना में ठंड बढ़ने के साथ हीटर और गीजर का बाजार गर्म हो गया है। शहर के चांदनी मार्केट, कदम कुआं जैसे इलाकों में हीटर, गीजर और ब्लोअर की मांग बढ़ गई है। लोग घरों और ऑफिस के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी बताते हैं कि किचन गीजर की मांग भी बढ़ी है। इसके साथ ही गर्म कपड़ों के बाजार में भी रौनक देखने को मिल रही है। बिहार में एटीएम उखाड़ने वाले अपराधियों की खोज में 5 जिलों की पुलिस टीम लगी है। पुलिस को शक है कि इस घटना में कुरैशी और मेवात गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस इन गैंग से जुड़े तारों की तलाश कर रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। आधुनिक जीवन शैली में आंखों की देखभाल महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद और पोषण विशेषज्ञों के अनुसार पालक, चुकंदर, गाजर और आंवला का जूस आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकता है। पालक आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, चुकंदर रक्त संचार बेहतर बनाता है, गाजर नजर तेज करता है और आंवला आंखों को जवान रखता है। इन जूस को नियमित रूप से पीने से आंखों की कई समस्याओं से बचा जा सकता है। अररिया के डाइट फारबिसगंज में आवासीय प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों पर बल्ब, बेडशीट और चाय के कप चोरी करने का आरोप लगा है। प्राचार्य आफताब आलम ने डीईओ अररिया को पत्र लिखकर इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई 1 की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी कैद होने और निजी वाहनों से सामान बरामद होने के बाद यह मामला सामने आया। संस्थान को लगभग 8,000 की क्षति हुई है, जिसकी वसूली की मांग की गई है। औरंगाबाद में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 110 घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे नागरिकों को बिजली के बिल में राहत मिल रही है और वे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुशहरी अंचल के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार को निलंबित कर दिया। कर्मचारी पर आरोप है कि उसने आवश्यक कागजात सही होने के बावजूद मामले को लटकाया। शिकायत मिलने पर उप मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश दिया और कहा कि राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 7 स्टेशनों पर एटीवीएम संचालन हेतु सुविधाकर्ताओं की भर्ती करने का निर्णय लिया है। कुल 17 सुविधाकर्ता ठेके पर बहाल किए जाएंगे, जिनमें सेवानिवृत्त रेलकर्मी या उनके पुत्र भी शामिल हो सकते हैं। इन सुविधाकर्ताओं को स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर प्रोत्साहन बोनस मिलेगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत कई स्टेशनों पर तैनाती होगी, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़पुर अपनी आधुनिक सुविधाओं के कारण चर्चा में है। स्कूल में क्लासरूम को रेल के कोच की तरह रंगा गया है और सीढ़ियों पर गणितीय सूत्र लिखे गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट टीवी पर पढ़ाई, बापू की प्रतिमा, अशोक स्तंभ, भारत का नक्शा और पुराने युद्ध टैंक इसे खास बनाते हैं। अररिया जिले में भीषण ठंड के कारण कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे। डीएम विनोद दुहन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच चलेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे ताकि बच्चों को गर्म भोजन मिल सके। बिहार में जीविका कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। महिलाएं सिलाई और बकरी पालन जैसे कार्यों से जुड़कर अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे सशक्त हो रही हैं। इससे उनकी जिंदगी में सुधार हो रहा है। औरंगाबाद के देव प्रखंड के एक प्राथमिक विद्यालय खड़ीहा में संसाधनों की कमी के कारण छात्रों को ठिठुरन भरी ठंड में जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर होना पड़ रहा है।
विद्यालय 1973 से 2 कमरों में चल रहा है, जिससे पठन पाठन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय भवन के लिए जमीन दान की, लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 26 दिसंबर को होगा। पूर्व अध्यक्ष अनंत कुमार और विपिन कुमार मंडल मैदान में हैं। वर्तमान में अनंत कुमार सक्रिय हैं और पार्षदों को पुरी की यात्रा करा रहे हैं, जहां वे मौज मस्ती कर रहे हैं। अनंत कुमार ने 22 पार्षदों के समर्थन का दावा किया है। विपिन कुमार मंडल को मिथुन कुमार का समर्थन करने वाले पार्षदों से समर्थन की उम्मीद है। बाढ़ नियंत्रण विभाग भागलपुर ने मुंगेर के सफियाबाद से अजगैबीनाथ धाम और अजगैबीनाथ धाम से सबौर तक गंगा किनारे बनने वाले मरीन ड्राइव के निर्माण के लिए एनओसी लौटा दी है। विभाग के अनुसार 50,000 क्यूसेक से अधिक जल प्रवाह वाली नदियों के लिए स्थानीय स्तर पर एनओसी जारी नहीं की जा सकती। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में सोमवार को बाइक सवार अपराधियों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी से करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना मड़वन चौक के समीप हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। डीएसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी 10 बजे से 12 बजे तक कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में कहा कि राजस्व दस्तावेजों में अब जाति कॉलम में भूमिहार ब्राह्मण ही दर्ज किया जाएगा। यह निर्देश भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में दिया गया। एक आवेदक की शिकायत पर उन्होंने प्रधान सचिव को सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी लेने का निर्देश दिया, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। उन्होंने राजस्व विभाग को पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए संकल्पित बताया और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। बिहार के बक्सर जिले में स्थित नाथ मंदिर परिसर से सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बेशकीमती चंदन के 2 पेड़ चोरी हो गए। इस घटना ने मंदिर की प्रशासनिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। चंदन के पेड़ों की चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई है। बिहार के भोजपुर जिले में आरपीएफ की एस्कॉर्ट पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना के बाद आसपास के बदमाशों पर शक की सुई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। भोजपुर जिले को राजस्व के मोर्चे पर असफलता मिली है। जिले के सीओ की नाकामी के कारण भोजपुर बदनाम हो रहा है। शाहपुर अब प्रदेश का सबसे कमजोर अंचल बन गया है, जिससे राजस्व संग्रह में भारी कमी आई है और जिले की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने गढ़पुरा में कहा कि भ्रष्ट पदाधिकारी अब नहीं बचेंगे, उन्हें जेल जाना होगा। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति सख्त है और पुख्ता सबूत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने जनता को बिचौलियों से बचने की सलाह दी और बखरी में फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने की बात कही। बेगूसराय में दाखिल खारिज के 32.31% आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। मंत्री के आदेश के बाद भी स्थिति 32-21% है में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऑनलाइन दाखिल खारिज में जमीन से संबंधित कागजात में त्रुटि के कारण आवेदन रद्द हो रहे हैं। रद्द होने वाले आवेदनों में सबसे अधिक संख्या ऑनलाइन आवेदनों की है। बिहार के दरभंगा जिले में विद्युतीकरण की स्थिति चिंताजनक है। कागजों में बिजली दौड़ रही है, लेकिन खेतों तक रोशनी नहीं पहुंची है। इससे किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है और कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, ताकि किसानों को लाभ मिल सके और कृषि का विकास हो सके। दरभंगा के लहेरी आसराय क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 1 वे नियम लागू किया गया है, जिससे ठेला रिक्शा चालकों को परेशानी हो रही है। लोगों को चंद कदमों की दूरी के लिए कई किलोमीटर घूमना पड़ रहा है, जिससे किराया और समय दोनों बढ़ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों और बीमार लोगों को अधिक दिक्कत हो रही है, क्योंकि कागज पर रिक्शा ठेला पर कोई नियम नहीं है। फिर भी पुलिस सख्ती कर रही है।
गोपालगंज के थावे भवानी मंदिर में चोरी के बाद जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय और उनके भाई सतीश पांडेय ने मां थावे भवानी को मुकुट सहित 5 प्रकार के नए आभूषण अर्पित किए। चोरों द्वारा आभूषणों की चोरी के बाद विधायक ने यह घोषणा की थी। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की। गोपालगंज और मीरगंज में आरसीसी नाला का निर्माण होगा। इस परियोजना पर 2 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे इलाके में जल निकासी की व्यवस्था सुधरेगी और लोगों को सुविधा होगी। सरकार विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। खगड़िया शहर में अतिक्रमण मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया। राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक चले इस अभियान का नेतृत्व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल ने किया। ठंड के बावजूद भारी मशीनों के साथ अतिक्रमण हटाया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NIFAR ने क्रिसमस और नव वर्ष के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में गुवाहाटी सायरंग गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ लखनऊ डिब्रूगढ़ और नई दिल्ली कामाख्या नई दिल्ली शामिल हैं। यह ट्रेनें यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगी। बिहार के कटिहार में एक पुलिसकर्मी ने अपनी वर्दी की गरिमा को तार-तार कर दिया। उसने एक दुकानदार का अपहरण करा लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस घटना ने पुलिस विभाग की छवि को धूमिल किया है और लोगों में आक्रोश है। मामले की जांच जारी है और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। मोतिहारी में साइबर अपराधियों ने ठगी का नया तरीका अपनाया है। एक युवक के मोबाइल को हैक कर उसके खाते से 1,37,000 रुपए गायब कर दिए। युवक के मोबाइल का डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हुआ और जब ऑन हुआ तो उनके मोबाइल पर पैसे निकलने का मैसेज आने लगा। घोड़ा सहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी चंपारण में पीएम आवास योजना के तहत 20,450 लाभार्थियों के घरों की जांच की जाएगी। जांच टीम घर घर जाकर लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन करेगी। अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों को सूची से हटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य योजना के तहत सही लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। सरकार योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट में शामिल थे, जिसमें 12,500 रुपए, 3 कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और 1 बाइक बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार अपराधियों की तलाश जारी है। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 गैराजों में भीषण आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पीरगंज स्थित अनन्या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और सुधा कार सर्विस सेंटर में रविवार देर शाम आग लगी। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कई गाड़ियां और मशीनें जलकर खाक हो गईं। समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 7 स्टेशनों पर ATVM संचालन हेतु सुविधाकर्ताओं की भर्ती करने का निर्णय लिया है। कुल 17 सुविधाकर्ता ठेके पर बहाल किए जाएंगे, जिनमें सेवानिवृत्त रेलकर्मी या उनके पुत्र भी शामिल हो सकते हैं। इन सुविधाकर्ताओं को स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर प्रोत्साहन बोनस मिलेगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत कई स्टेशनों पर तैनाती होगी, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में NDA सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वदेशी आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने सीतामढ़ी में स्वदेशी मेला 2025 के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्वदेशी को अपनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार खनन क्षेत्र में भी स्वदेशी अवधारणा पर काम कर रही है। बिहार के सारण जिले में धन्नी धर्मनाथ मंदिर में हुई चोरी का खुलासा विवादों में घिर गया है। पुलिस ने मंदिर के एक सेवक को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सेवक निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड का गुलनी गांव विकास से वंचित है। गांव में नल जल योजना विफल है। केवल 100 घरों तक ही पानी पहुंच रहा है। गांव में जन वितरण प्रणाली केंद्र नहीं है, जिससे ग्रामीणों को राशन के लिए दूर जाना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है। गांव के तालाबों पर अतिक्रमण है और सड़कें जर्जर हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार सुपौल जिले के सरायगढ़ प्रखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए 250 एकड़ जमीन के अधिग्रहण हेतु सोशल ऑडिट किया जा रहा है। सरायगढ़ के टीसीपी भवन में आयोजित इस ऑडिट में जमीन मालिक अपनी राय रख सकते हैं। सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। 37 देशों की यात्रा कर हिमालय सहित विश्व के 11 पर्वतों पर चढ़ाई कर चुकी समीरा खान अपनी साइकिल यात्रा के क्रम में शनिवार को शेखपुरा पहुंची। आंध्र प्रदेश की रहने वाली समीरा इस यात्रा के क्रम में साइकिल से शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंची, जहां उनका विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों ने स्वागत किया। बिहार शरीफ सरकारी बस स्टैंड का कायाकल्प किया जाएगा। मंत्री ने 2 नई बस सेवाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बस स्टैंड के नवीनीकरण से शहर में परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम बिहार शरीफ के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में बिहार और सीमांचल से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर गंगा कटाव और आदिवासी शिक्षा पर सवाल किए। उन्होंने कटाव रोकने के लिए कार्य योजना और आदिवासी शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्थापना पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने राज्य सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई और कहा कि वे इन मुद्दों पर सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। 22 दिसंबर 2025 दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सोमवार को सोना या चांदी खरीदने का विचार कर रहे हैं और बाजार जाने का सोच रहे हैं तो पहले 22 दिसंबर का ताजा भाव जान लीजिए। आज सोने के भाव में 1100 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली है। वहीं चांदी के दाम में 5000 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। सराफा बाजारों में जारी ताजा रेट्स के अनुसार आज सोने के रेट 1,35,000 और चांदी के दाम 2,19,000 के पार दर्ज किए गए हैं। 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1,24,050 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,35,430 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,01,610 रुपए पर चल रहा है। इसके अलावा 1 किलो चांदी का भाव 2,19,000 रुपए पहुंच गया है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव और 100 ग्राम चांदी का रेट। सोमवार का 18 कैरेट सोने का भाव। दिल्ली जयपुर सराफा बाजार में सोने का भाव 1,01,610 रुपए, कोलकाता मुंबई में 1,01,460 रुपए, इंदौर भोपाल में 1,01,510 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में 1,04,200 रुपए पर चल रहा है। सोमवार का 22 कैरेट सोने का भाव। भोपाल इंदौर में सोने का भाव 1,24,050 रुपए, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा में 1,24,050 रुपए और हैदराबाद, केरल व कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,24,000 रुपए चल रहा है। सोमवार का 24 कैरेट सोने का भाव। भोपाल इंदौर में सोने का भाव 1,24,000 रुपए, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा में 1,24,000 रुपए और हैदराबाद, केरल व कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,24,000 रुपए चल रहा है। सोने का भाव। भोपाल इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,35,280 रुपए, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ व चंडीगढ़ सराफा बाजार में 1,35,430 रुपए, हैदराबाद, केरल व बेंगलुरु, मुंबई सराफा बाजार में 1,35,280 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,36,150 रुपए पर ट्रेंड कर रही है। सोमवार का चांदी का लेटेस्ट रेट जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,19,000 रुपए ट्रेंड कर रही है। चेन्नई,
मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में 2,31,000 रुपए और भोपाल व इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 2,19,000 रुपए रेट चल रहा है।